वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबका खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ और कुछ पर्सनल रीजंस थी। अब और उसके दरमियान फिर हमने देखा कि चीज़ें कुछ पाइल अप होती गई। जिस तरह अगर हम बात करें तो पीसीबी में T20 वर्ल्ड कप के बाद चेंजेस हुई जिस तरह से, और कॉस्मेटिक किस्म की एक सर्जरी हुई, डीप सर्जरी की बात हुई। लेकिन हमारे सामने जो मयर्स हुए हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि वो कॉस्मेटिक टाइप मयर्स थे। उस पर वीडियो करनी है, आगे चल के वो भी वीडियो करेंगे। और फिर सीरीज हो रही है, हमने देखा इस तरह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की, उन पे बात करेंगे। और बाकी भी जो क्रिकेट चल रही है उस पर भी बात करनी है। लेकिन आज का मौजू है मेरा स्पेसिफिकली, मैं यहाँ पर ये वीडियो करने का मकसद ये है कि हरभजन सिंह ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी है और जिसको बहुत ज़्यादा लोग उठा के देख रहे हैं। और बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड घूमेगा। पहले मैं आपको जरा सा एक टाइमलाइन देता हूँ कि रिसेंट अभी कुछ अरसे में हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उसके लिए कुछ राइट स्टेप उठाए। हमने देखा कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन स्टार्ट हुई वो, और इसके अलावा पीसीबी ने एक प्रपोज जो है स्केजुअल जो था वो आईसीसी को दिया। ऑब्वियसली वो आईसीसी अप्रूव करेगा, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था। उसके बाद हमने देखा कि न्यूजीलैंड टीम ने जो अपना जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है या जो भी स्केड्यूल हो जो उनका फ्यूचर में जो उन्होंने करना है, तो वहां पर भी उन्होंने एक जो कहते हैं ना कि चैंपियंस ट्रॉफी का ऐसा शो किया। और ऊपर से उन्होंने मेंशन इस तरह किया कि वो पाकिस्तान में हो रहा है। तो कहीं ना यहाँ से भी जज किया जा सकता है कि न्यूजीलैंड ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, तो उसका मतलब उनका अप्रूवल है। और ऑनेस्टली अगर बात बताऊं तो बाकी सारी टीम्स का इस टाइम ऑफिशियली अप्रूवल है। जिस तरह सिर्फ इंडिया को छोड़ के बाकी सारी टीम्स यहाँ पर खेलना चाहती है। बीच में फेक न्यूज और फेक ग्राफिक्स रिफ्लेक्ट हुए सोशल मीडिया पे कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, लेकिन वो फेक था ऑब्वियसली, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स भी आके यहाँ पर खेल चुके हैं और सबको पता है कि अफगानिस्तान के काफी सारे प्लेयर्स का बहुत ज्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजरता है, स्पेशली जो केपी के इलाके हैं वहां पर। तो ये उनका स्टेटमेंट ऐसे ही फेक था, सबको पता था। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि फिर टाइमलाइन में आपको बता रहा था कि न्यूजीलैंड वाला टूर जो मैंने आपको बताया इस तरह उन्होंने वो वहां पर शो किया है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आईसीसी की मीटिंग हुई और वहां पर एजेंडा में शामिल था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो होनी है उसका बजट, वो भी अप्रूव हो गया और वहां पर कोई ऐसा कंसर्न नहीं उठाया गया। तो ये अभी तक की टाइमलाइन है और जिस तरह से चीजें शेप अप हो रही थी। और इस दरमियान, ये सारी चीज के दरमियान अपनी रिवायात को और अपनी हरकतों को कैरी ऑन करते हुए इंडिया के मीडिया ने हस्ब जरूरत मसाले के तहत शुरू कर दिए प्रोपागंडे के। पीसीबी ने बीसीसीआई ने मना कर दिया। बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट कर दिया आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करने के लिए, मतलब कि यहाँ यूएई का बात कर रहे थे वो, यहाँ श्रीलंका की वहां शिफ्ट किए जाए उनके मैचेस। तो ये प्रोपेगेंडा चल रहा था और ये ऐसा ही नहीं होता। और इसके पीछे फीड करने के पीछे भी बीसीसीआई के लोग होते हैं और उनकी उनका तरीका वारदात मैं आपको समझाता हूँ कि वो मीडिया में नैरेटिव बनाते हैं और उसके बाद उसी नैरेटिव को शेप इन करते हैं। पहले फिर खुद आके उसको डिनाई भी करते हैं, लेकिन काम उसी तरफ कर रहे होते हैं कि हमने इंडिया ने पाकिस्तान विजिट नहीं करना है, सिक्योरिटी कंसर्न है। इसी तरह का कोई मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया हरभजन सिंह ने कि पाकिस्तान जाना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए सेफ नहीं, सिक्योरिटी के मसले हैं। तो हरभजन सिंह को पहली बात मैं यहाँ पर बात करूं तो हरभजन सिंह कौन है? इंडिया के क्रिकेटर हैं, ठीक है, एक अच्छे क्रिकेटर थे, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कहते हैं जो लेजेंड्स में शुमार होते हैं उस तरह के नहीं थे। लेकिन कुछ लोग वो भी गुस्से में उनको बहुत ही ब्लो पार करें, लेकिन ब्लो पार नहीं थे, अच्छे क्रिकेटर थे, ये बात मानने वाली है। लेकिन अच्छे एनालिस्ट कभी भी नहीं थे वो, कि जिस तरह हमने देखा है कि स्टार स्पोर्ट्स पे नजर आ रहे थे ज्यादातर वो इंडियन चैनल है। और हमने देखा है कि वहां पर हर बंदा, हर एक्स क्रिकेटर जो अभी फारिग होता है या जो बिल्कुल फारिग होता है उसको उठा के वो वहां पर एनालिस्ट के तौर पर ले आते हैं। उसमें कोई उनकी स्किल या क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी नहीं होती। हाँ, कुछ लोग वहां पर काम कर करके लगातार सीख जाते हैं, लेकिन एज अ एक्सपर्ट भी मैं उनको कोई इतना अच्छा रेट नहीं करता। लेकिन ये जो उन्होंने बात की है ना, पर्टिकुलरली आप इस बात को अगर समझें तो ये बात उनकी मजबूरी है करना। क्यों? क्योंकि वो एक तो इंडिया में रहते हैं और फिर इंडिया में पॉलिटिक्स करते हैं। रिसेंटली वो वहां पर कोई एमपीए या एमएनए कुछ बने हैं इंडिया में। तो इंडिया में पॉलिटिक्स करनी है ना अगर आपने, तो एक मखसूस अगर जो उनकी, जिस तरह जो उनकी गवर्नमेंट है, जिस तरह की ये मोदी वाली पार्टियां, इनका एजेंडा यही है एंटी पाकिस्तान। तो
उनको ये हरकत करनी थी, ये हल्की-फुल्की मौसीकी करनी होती है वहाँ पर अपनी दुकान चमकाने के लिए। तो बेसिकली जो लोग ज़्यादा इसको सीरियस ले रहे हैं या बहुत बातें कर रहे हैं, उनके लिए आसान आसान अल्फाजों में ये समझा दूँ कि ये स्टेटमेंट उनकी प्योरली पॉलिटिकल थी और ये पॉलिटिक्स की बेस पे उन्होंने दी थी ताकि वहाँ पर उनकी वाह-वाह हो और वहाँ पर वो अपनी दुकान चमकाएँ। तो उनको आप उनकी दुकान चमकाने दें। और मेरा अगर बेशक पॉलिटिकली उन्होंने बात की, लेकिन यहाँ पर मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि आपके मुल्क से ज़्यादा सिक्योर हमारा मुल्क है। यहाँ पर सारी टीम्स आके खेल चुकी हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीम्स, साउथ अफ्रीका, बहुत ज़्यादा टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टूर कंक्लूड किया और वापस चले गए हैं। और किसी को कोई मसला नहीं हुआ, सिर्फ आपको बार बार ये मसला होता है। और पाकिस्तान ने बड़ा दिल किया है। पाकिस्तान 2011 का वर्ल्ड कप खेलने गया, उसके बाद एक सीरीज़ भी खेलने गया, 2016 का वर्ल्ड T20 खेलने गया, इसके बाद अभी 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी वहाँ खेलने गया। तो पाकिस्तान ने हमेशा स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखा है। इंडिया ने हमेशा ये शैतानी की है और ये उनके अनफॉर्चुनेट बात ये है कि वहाँ पर अच्छे लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं वहाँ पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पावर जो है ना उनके पास नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर वो उन सीटों पे मौजूद नहीं है या उन जगहों पे मौजूद नहीं है। और स्पोर्ट्समैन को अगर मौका मिलता है कि वो ऐसी जगहों पर आए या ऐसी चीज़ों पे वो दूरियां मिटाएं, लेकिन वहाँ पर फिर हरभजन सिंह जैसे माइंड आते हैं, या फिर हमने देखा है कि गौतम गंभीर या इस तरह के जो लोग आते हैं वो भी वही रूट ले लेते हैं, एंटी पाकिस्तान और पॉलिटिक्स को शामिल करते हैं गेम में। तो मेरा जवाब उनको फुल क्लैरिटी के साथ और फुल अथॉरिटी के साथ ये है कि आपके मुल्क से 1000 गुना सेफ हमारा मुल्क है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जो लोग परेशान हो रहे हैं कि होना जो भी डिसीजन है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो चैंपियंस ट्रॉफी से 1 या 2 महीने पहले ही इंडिया ने गेम लगाई होनी है, वहाँ पर इंडिया ने ये रोला डालना है, ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें। लेकिन वहाँ पर पाकिस्तानी जो उस टाइम चेयरमैन होंगे, जो भी होंगे, उनको वहाँ पर स्टैंड लेना लाजमी है कि अब अगर वो ये नहीं आते यहाँ पर, तो पहली बात हम ये पहला स्टैंड यही लेना चाहिए कि ये हाइब्रिड मॉडल हमने नहीं लेना, इंडिया ने खेलना है तो यहाँ के खेले, वरना बाहर वाला मॉडल नहीं हो, ये स्टैंड को ले लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज हो वो देख लें, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन के तौर पे बता रहा हूँ कि जो भी गंद डाला जाएगा इंडिया की तरफ से वो एंड में डाला जाएगा। अभी उन्होंने अपने पत्ते सीने से लगा के रखे हैं वो, क्योंकि कुछ आईसीसी में भी चेंजेस होंगी, कोई जय शाह को वहाँ कोई पोस्ट मिलेगी तो उन्होंने वो चीज़ मार्क की होगी। लेकिन एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान अल्लाह का होता है। तो अल्लाह से उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि ये इंडिया का प्लान फ्लॉप हो, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर देखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का अच्छा बूस्ट होगा। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।